Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 9 यूनिट नंबर 11 आज उसका फोर्थ नॉलेज हमने स्टार्ट करना और उसमें दो एसएलओज हैं। पहला एसएलओ है डिफाइन द ग्रुप 18 नोबल गैसेस एज अनरिएक्टिव मोनो एटॉमिक गैसेस। यानी कि हमने आज ग्रुप 18 के बारे में पढ़ना है और ये बताना है कि वो हैं तो गैसेस लेकिन मोनोटॉमिक हैं और अनरिएक्टेड हैं। व्हाई दे आर अनरिएक्टेड पता करेंगे इसका। एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो कह रहे हैं कि आपने इसकी अनरिएक्टिविटी बताते वक्त किस चीज का ख्याल करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से आपने बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप लोग जान लो कि नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में हैं कहां पर। तो अभी हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में हैं कहां पर। बाय द वे आपको पता है तो ये रहा पीरियोडिक टेबल, इसको फुल स्क्रीन कर दें। इस बिल्कुल लास्ट पे ग्रुप 18 लिखा हुआ है। आप इसको 18 के अलावा भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? 8 थे, ग्रुप 8 थे। 8 बी नहीं ए, बी वाले ये ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, वो आपने इनको बी नहीं कहना, क्या बोला? ए, 8 थे। एस और पी ब्लॉक ए ग्रुप से, मतलब इनको ए ग्रुप कहते हैं, दे बिलोंग टू ए ग्रुप। और ये जो ट्रांजिशन वाले हैं इनको बी कहते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मॉडर्न काउंटिंग है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी का जिक्र नहीं है। पुराने मेंडलीव के टेबल में, जो कि इस टेबल से पिछला टेबल था, जो 19वीं सदी के शुरू शुरू में ही रिजेक्ट हो गया था, उसमें ए और बी का कॉन्सेप्ट था। तो बहरहाल 18th ग्रुप है, इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। ठीक है ना, बस यही हमारी नोबल गैसेस हैं। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये तमाम गैसेस हैं और डेफिनेटली गैसेस को हम एयर में भी गैसेस हैं कि नजर आ रही है गैसेस? नहीं, तो इनको किसी कंटेनर में बंद करना पड़ेगा। कंटेनर प्लास्टिक का भी होता है, सम टाइम कंटेनर स्टील का भी होता है, लेकिन ज्यादातर गैसेस के लिए कंटेनर जो है वो शीशे के बने होते हैं। इट्स लाइक अ स्मॉल ग्लास ट्यूब जिसके अंदर हमने इस गैस को रखा हुआ है। तो ये देखें, ये हीलियम गैस है, इसको फुल स्क्रीन कर दें। ये नियॉन है, नीचे कौन है? आर्गॉन है, उससे नीचे कौन है? क्रिप्टॉन है, उससे नीचे कौन है? जिनॉन, रेडॉन और जो हमारे पास नेक्स्ट रेडियो एक्टिव ऑर्गेनाइजोन जो है वो उसको शो नहीं किया गया। ठीक है ना, वो नाम ने पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इनका कोई कलर भी होता है, जैसे हीलियम का कलर नजर आ रहा है, नियोन का भी कलर नजर आ रहा है, क्या ये कलरफुल गैसेज हैं? तो आंसर इज नो, ये कलरफुल गैसेज नहीं है, कलरलेस गैसेज हैं जी। अच्छा, सबसे पहले हीलियम, फिर क्या है? नियॉन, फिर कौन है? आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिजॉन। नहीं मतलब होता, दे आर नोबल गैस बट वो रेडियो एक्टिव कैटेगरी में आती है। हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग सिर्फ ज्यादातर अगर पढ़ेंगे भी तो कहां तक पढ़ेंगे? जिनॉन, नाम याद होने चाहिए कि रेडॉन भी होता है और ऑर्गेनिजॉन भी होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल है कि क्या सर ये कलरफुल गैसेस होती हैं? तो आंसर इज नो, दे आर कलरलेस गैसेस। हाँ, ये कलरफुल बन जाती हैं जब इनका प्लाज्मा बनता है। बताओ बेटा, आप कैसे बनाएंगे इनका प्लाज्मा? कोई तरीका आपको बताओ जी। शाबाश, ये मेरे सामने ट्यूब लगी है, इसमें प्लाज्मा है। तो इसके अंदर पहले ट्यूब के अंदर गैस भर दी, करंट पास कर दिया। जैसे करंट पास करेंगे तो गैस क्या हो जाएगी? आयोनाइज। याद आ रहा है, चैप्टर सेकंड में बताया था, जैसे गैस आयोनाइज हो जाएगी तो एक मिक्सचर सा बन जाएगा आइंस का, वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा क्या करता है? लाइट इरेडिएट करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है। और आप लोग एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन को जानते हैं कि रिवाइज करवा दूं थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन क्या होता है कि जब कोई गैस आयोनाइज होती है, उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन था वहां पे वैकेंसी पैदा हो जाती है। वैकेंसी का मतलब यहां था इलेक्ट्रॉन, अब यहां से निकल गया, तभी तो ये गैस क्या हो गई? आयोनाइज। अब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? नीचे वाले शेल से ऊपर जाएंगे
क्योंकि ऊपर क्या पैदा हो चुकी है, शाबाश, वैकेंसी। अब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना क्या कहलाता है, एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन में क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती। और वही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से वापस नीचे गिरेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डी एक्साइटेशन। अब दिमाग में चीजें हैं ना, वो रिकॉल करने पे सामने आती हैं। अब जो डी एक्साइटेशन है, डी एक्साइटेशन है, उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और वो रिलीज होने वाली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी, और वो लाइट ट्यूबलाइट से बाहर आएगी। अभी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का काम एक सेकंड में कई करोड़ दफा हो चुका होता है, तो इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्यूब में से क्या बाहर आ रही होती है, लाइट बाहर आ रही होती है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये क्या है बेटा, प्लाज्मा। रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब दोबारा चलते हैं पीरियोडिक टेबल पे। तो सबसे पहले तो ये तमाम गैसेस का अगर प्लाज्मा बनाया जाए तो दे विल ग्लो, डिफरेंट कलर में ग्लो करेंगे। ओके, अच्छा, अब चलते हैं पीपीटी पे दोबारा। तो स्टूडेंट्स इसको डिलीट कर दो, ठीक। द नोबल गैसेस आर द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, सारे के सारे इसमें नॉन मेटल हैं, कोई भी मेटल नहीं है। दैट इंक्लूड हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन वगैरह भी आते हैं। दीज एलिमेंट्स शेयर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ खसूसियात हैं। पहली खसूसियत वही, दे आर नॉन मेटल एलिमेंट्स, दे आर कलरलेस गैसेस दैट नेचुरली अकर इन एयर, कुदरती तौर पे हवा में मौजूद हैं ये गैसेस, लेकिन इनकी परसेंटेज लेस देन 1% है। मतलब हवा में ये 1% से भी क्या है, कम है, यानी बहुत थोड़ी मिकदार में है ये हवा में, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर मोनोएटॉमिक। व्हाट इज मेंट बाय मोनोएटॉमिक? मोनोएटॉमिक का मतलब है जैसे हाइड्रोजन है ना, ये डायटॉमिक है। बताओ बेटा ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2। गुड। तो आपने O क्यों नहीं बताया? जी शाबाश, आपने O क्यों नहीं बताया? खाली O भी तो बोल सकती थी, क्योंकि कभी भी O नहीं एग्जिस्ट करेगा। O हमेशा एग्जिस्ट करेगा किसकी फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो स्टेबल किसकी फॉर्म में है, O2 की फॉर्म। अच्छा, O3 कौन है? ये ओजोन। O2 और O3 एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के क्या हैं? एलोट्रोप्स। याद आ रहा है शुरू वाला नॉलेज? कंसेप्चुअली समझो ना, O2 और O3 एक दूसरे के क्या हैं? एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स याद है ना आपको? केमिकल एक ही होता है, उसकी अरेंजमेंट फर्क होती है। अच्छा चलो जी, Cl2, ये सारे डायटोमिक ट्राइएटोमिक हैं, क्योंकि ये दो एटम इकट्ठे बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं, 3 एटम इकट्ठे बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं। लेकिन नोबल गैसेस की खास बात क्या, वो बॉन्ड ही नहीं बनाते, और वो होते भी क्या है, स्टेबल। मसलन हीलियम ऐसे ही रहेगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नियॉन ऐसे रहेगा, आर्गॉन ऐसे रहेगा, क्रिप्टॉन ऐसे रहेगा, जिनॉन ऐसे रहेगा, रेडॉन ऐसे रहेगा। क्या मतलब जी? हाँ, इनके फायदे नुकसान एंड पे डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली इनके फायदे हैं, नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है। नुकसान किनका होता है? जो केमिकल के होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जी जी, आप कौन सा एसएलओ पढ़ा रहे हैं? मैं एसएलओ पढ़ा रहा हूं, ये 11.4 नॉलेज के अंदर है, 2 एसएलओ हैं। Define the group 18 noble gases as a unreactive monatomic gases. Explain this in terms of electronic configuration. अब आपके पास हो सकता है जो किताब है वो फर्स्ट एडिशन है, ये मैं सेकंड एडिशन में से रिकॉर्डिंग करा रहा हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इस चैप्टर की पीडीएफ ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूं, ताकि आप सेकंड वॉल्यूम, मतलब कि जो अब नेक्स्ट ईयर आना है वॉल्यूम, वो जरा ये बेटर है, इसकी सीक्वेंस अच्छी है ज्यादा। तो आपको मैं ये चैप्टर पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वहां से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। ओके, अब आगे चलते हैं, लेकिन मुझे याद भी कराना है, मुझे भूल जाता है। तो बात कर रहा था हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये अकेले ही स्टेबल हैं। That's why they are called monoatomic molecules. Why they are called molecule? स्टेबल चीज को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक, एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
इट्स बेटर कि इनको यहां लिखा जाए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मीनिंग दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम्स, दे आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, दिस इज द मोस्ट यूनिक फीचर। ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये सबसे यूनिक फीचर है। नोबल गैसेस रेयरली रिएक्ट, रेयरली, रेयरली का मतलब बहुत शाज़ो नाज़र होगा कि इनका रिएक्शन होगा, ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल। शरीफ, बिल्कुल नोबल एलिमेंट्स है, कोई रिएक्शन नहीं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। इज इट क्लियर? अच्छा, अब क्यों रिएक्शन नहीं करते ये, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझ लो, व्हाई दे आर स्टेबल। सबसे पहले मुझे बताओ हीलियम, हम सिमुलेशन पे चलते हैं और देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी की वजह तलाश करते हैं। स्टेबिलिटी की वजह तलाश करते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर दें, बच्चों को नजर आए। पहले मेरा जुमला सुन लो, इधर देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है अगर उसके लास्ट शेल में मौजूद सब शेल पूरे हो, बरे हो, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन पूरे हो ना, भर जाएं, वो स्टेबल। अब वो भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं और 8 भी। अब 2 कब होंगे देखते हैं। जैसे हीलियम है, मुझे बताओ हीलियम का शेल ही एक है, को फुल स्क्रीन करें, है ना, क्या 1s2, पहले शेल में होता ही क्या है, s, भर गया s, उसमें जगह नहीं है, तो ये स्टेबल है। किसी भी एलिमेंट की ख्वाहिश क्या है कि उसका लास्ट शेल जो है वो क्या हो जाए, फुलफिल्ड, उसका लास्ट शेल क्या हो जाए, फुलफिल्ड। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो देखो, इसने अपने बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, दिस इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, याद आ रहा है, चैप्टर 4 में पढ़ा था। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हैं। नियोन, शाबाश बेटा, नियोन के कितने शेल हैं, 2 शेल, और आपको याद है दूसरे शेल में कौन होता है, एस पी। पहले शेल में खाली एस था, दूसरे शेल में कौन है, एस पी। क्या एस में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जरा गौर करो, इनको फुल स्क्रीन करके कहें, क्या एस में 2 मौजूद हैं, यस। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। क्या पी में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यस। तो इसका मतलब बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी क्या है, स्टेबल है, इसको ना लॉस करना इलेक्ट्रॉन ना गेन करना। चले भी आर्गोन में चलते हैं। आर्गोन का देखो, आर्गोन के भी बाहर वाले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन एस में है, 3 इलेक्ट्रॉन पी में है, ऑक्टेट रूल के मुताबिक वो भी क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। इसी तरह क्रिप्टॉन के भी बाहर वाले शेल में, शाबाश, कौन है बाहर वाला शेल, 4s और 4p, 4s और 4p, देखो उसमें 4s में 2 हैं और 4p में 4 हैं, 4 कह रहा हूं, 6, 4p में 6 और 4s में 2, 2 और 6 कितने हो गए, 8। तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल। इसी तरह जिनॉन भी देखोगे तो 5s और 5p जो कि लास्ट शेल है उसका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको मजीद इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, हमने जो चौथे चैप्टर में पढ़ा था, हीलियम का आउटर शेल फुल है, नियोन के बाहर 8 हैं, आर्गोन के बाहर वाले शेल में 8 हैं, क्रिप्टॉन के बाहर वाले शेल में 8 हैं, जिनॉन के बाहर वाले शेल में 8 हैं, रेडॉन के बाहर वाले शेल में 8 हैं। ये सब ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हैं। और ये शाबाश, कौन सा, डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल है, दैट्स व्हाई इनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेफरेंस से आपको इनकी स्टेबिलिटी बता दी। चलें जी, ये पैराग्राफ पढ़ लें सारे बच्चे, ये आपको पेपर में लिखने में काम आएगा। क्या है जी, अ फुल आउटर शेल मींस that noble gases have achieved a stable electronic configuration and do not need to gain and lose or share electron to become a stable। इनको ना लूज करने की जरूरत है, ना गेन करने की जरूरत है, ना शेयर करने की जरूरत है, ये वैसे स्टेबल है। This completely filled outer shell give them low reactivity and make them chemically inert. Consequently, they do not readily form compound with other elements and remain monoatomic gases under normal condition। बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और देखता हूं कौन जवाब देगा। सारे बच्चे तवज्जो से सुने,
वैसे तो इनमें से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कर भी लेगा थोड़ा बहुत, किसी का थोड़ा बहुत चांस भी है, तो वो कौन है? रेडॉन। कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसका साइज बड़ा है। अब रेडॉन का साइज बड़ा होने का मतलब है कि वो खुद तो नहीं रिएक्शन करना चाहता, लेकिन कोई चोरी चोरी गुजर रहा है उसके पास से, ऑक्सीजन गुजर रहा है, क्लोरीन गुजर रहा है, दोनों के पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, उसके खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बात है कि कोई रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई इनके साथ आके कर सकता है तो वो कौन है? ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है। कर भी किसके सकता है? रेडॉन के साथ या जिनॉन के साथ। लास्ट टू मेंबर्स ये रिएक्टिव नहीं है, कोई इनके साथ आके क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। आगे चलो भाई, सवालों के जवाब दो। पहला सवाल है, व्हाट आर ग्रुप 18 एलिमेंट्स कॉमनली नोन एज? एक लफ्ज का जवाब है। कॉमनली ग्रुप 18 एलिमेंट्स को नोबल गैसेस। अगला सवाल, आर नोबल गैसेस टिपिकली रिएक्टिव और अनरिएक्टिव? Unreactive, because they have stable electronic configuration. Why are noble gases considered unreactive? Because they have stable electronic configuration. G, why does electronic configuration of noble gases relate to their reactivity? How does, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिएक्टिविटी से कंपेयर कर सकते हैं? तो आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस, इनके लास्ट शेल में हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल है, बाकी तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्या है? स्टेबल है। अच्छा बेटा, अगर आपको लिखा हुआ मिले NS2 और आपको लिखा हुआ मिले NS2NP6, इसका क्या मतलब समझोगे? NS2 का मतलब है दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ हीलियम, क्योंकि हीलियम के लिए क्या यूज होता है? 1s2, और 1 यहां पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? N को। N इज अ नंबर ऑफ शेल। शाबाश। यहां पर NS2NP6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शाबाश। नहीं 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 नहीं, हीलियम के बाद कौन था? नियोन। 1s2, 2s2, 2p6, 2s एंड 2p दोनों में कितने हैं? शाबाश, बोलो ना, 8। अगर आप नियोन की जगह आर्गोन की, नियोन हीलियम नियोन आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगी? 18 इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? शाबाश। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्या फर्क है? क्या फर्क है नियोन और आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन में? उधर बाहर वाले शेल में आ रहा था, बोलो भाई, 2s एंड 2p, और इधर बाहर वाले शेल में क्या आ रहा है? 3s एंड 3p। नीचे वाले में क्या आएगा? इसे नीचे वाला जो है हीलियम नियोन आर्गोन, क्रिप्टॉन में क्या आएगा? 4s2 एंड 4p6। ये देख लो ना, ये यही तो तुम लोगों को दिखा रहा हूं तब से। ये दिखाएं जरा सिमुलेशन, ये देखें। अब आप बड़े हो गए, यही तो चीज आपने सीखी है। देखो हीलियम क्या है? 1s2, फुल स्क्रीन करें। नियोन क्या है? 2s एंड 2p, लास्ट में 2s एंड 2p आ रहा है ना। आर्गोन क्या है? लास्ट में कौन आ गया? 3s एंड 3p, sp आ रहा है। इसी तरह क्रिप्टॉन को देखोगे तो एंड पे क्या आ गया? 4s एंड 4p। 3d तो तीसरे शेल में होता है, हमने तो 4th शेल देखना होता है। चलो जिनॉन देखो क्या आ गया? 5s एंड 5p। तो सबको इकट्ठा एक ही लिखना हो तो क्या लिखूंगा? NS2 एंड NP6। समझ गए हो? इससे क्या फायदा हुआ? पता चल गया 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो ये आपने मेंशन करना है कि इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या NS2 होगी या NS2NP6 होगी, मतलब ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, और इसलिए ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। व्हाट इज द टिपिकल स्टेट, मोनोटॉमिक और डायटोमिक ऑफ नोबल गैसेस इन नेचर? शाबाश। एक लफ्ज का जवाब है, क्या ये मोनोटॉमिक होगा या डायटोमिक होगा? डेफिनेटली सारे के सारे क्या होंगे? मोनोटॉन। Which element, which group 18 element has a complete outer electron shell? Which group 18 element has a complete outer electron shell? All of them have complete outer electron shell. मेरे ख्याल है चलो बहुत आसान था, अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब लास्ट नॉलेज रह गया है, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब असेसमेंट्स की जहां तक बात है, बिल्कुल आज हमने डिजाइनर्स को दे दी है, और इतनी जबरदस्त असेसमेंट बनी है कि अगर आप इन लेक्चर्स को वीडियो की शक्ल में देखें
और असेसमेंट सॉल्व कर लें, आपके पूरे नंबर हैं। समझ आ गया? तो इसी तरह मैथ की, फिजिक्स की सारी आप लोगों ने इस तरह से, अब अगले फेज में आपने क्या करना है, ये लेक्चर्स दोबारा सुनने और साथ में बुक नहीं पढ़नी, मतलब बुक पढ़नी है एक दफा, लेकिन साथ ही क्या खोल लेनी है, असेसमेंट। उसमें जो एसएलओ सुना पढ़ा, उसके मॉडल क्वेश्चंस क्या कर लेने, अटेम्प्ट कर लेने। मॉडल क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि वो आने हैं बोर्ड में, मॉडल क्वेश्चन का मतलब जो आएगा उसके आसपास ही होगा। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।